स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 21 जो 22 अगस्त 2020 को रिलीज़ हुई है। इसके अंदर बेसिकली इन्होंने बताया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके बारे में बताया गया। न्यू स्ट्रक्चर जो है 5+3+4 का जो है वो लॉन्च किया गया। 3 इयर्स जो है वो प्री स्कूल के होंगे और 12 साल जो है एंड 12 इयर्स इन स्कूल। ठीक है, सो इन्होंने बोला क्या फॉर चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर प्री स्कूल यानी कि बाल वाटिका होगी। उसके बाद में 6 to 8 इयर्स यानी कि एक क्लास 1 से 2 तक क्या होगा, फाउंडेशनल स्टेज होगी। उसके बाद में 8 से 11 इयर्स यानी कि क्लास 3 से 5 तक हमारे पास क्या होगा, प्रेटरी स्टेज होगी यानी कि प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज मतलब वहाँ पे नींव रखी जाएगी फाउंडेशन। प्री या बाल वाटिका मतलब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी यानी। ठीक है, तो उसके बाद में एज 11 से 14 के बीच में क्या होगा, मिडिल स्टेज होगी। क्लास 6 से लेके 8 तक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिकल, आर्ट्स, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़। एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएंगे उनको इन सेक्टर्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद में है 14 to 18, 9 से 12 सेकेंडरी स्टेज आ गई। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी एंड स्टूडेंट्स चॉइस के यानी कि अब इसमें क्या होगा, 8th के बाद में जब आप 9th में जाओगे तभी आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स जो है वो रख सकते हो। अभी क्या होता है, आप जब +1 2 में जाते हो, 11 12th में जाते हो तब सब्जेक्ट्स रखते हो। इसमें क्या होगा, आप जब 8th के बाद 9th में जाओगे तो अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। ठीक है, स्कूल एग्जाम्स विल बी हेल्ड ओनली फॉर 3 लेवल्स, क्लास 3, 5 एंड 8। सिर्फ स्कूल के जो एग्जाम होंगे वो क्लास 3rd, 5th और 8th के लिए होंगे। असेसमेंट विल शिफ्ट टू द फॉर्मेटिव स्टाइल विच विल टेस्ट हायर ऑर्डर। जो असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव स्टाइल में हो चुकी है, जिसके अंदर आपके हायर ऑर्डर की थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग या क्वेश्चन बेस्ड के कंसेप्ट जो है वो लगेंगे। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम will continue but these will be designed for all around development. Board exam will have lesser stakes. All students will allowed to take board exams twice during any school year. One will be main examination and वन फॉर इम्प्रूवमेंट इफ डिजायर्ड। क्या होगा कि बोर्ड एग्जाम्स जैसे होते हैं वैसे ही होंगे। ठीक है, बट जो स्टेक्स हैं, जो बर्डन है वो कम कर दिया गया। 2 बार आप जो है बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, एक तो जो मेन आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो, और उसके बाद में जो इम्प्रूवमेंट टेस्ट होते हैं वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे। होम लैंग्वेज और मदर टंग या जो लोकल लैंग्वेज है वो क्लास 8 तक पढ़ाई जाएगी। ठीक है, कंपल्सरी। ऑल सब्जेक्ट विल बी ऑफर टू एट 2 लेवल्स फॉर विच बिगिनिंग विल बी डन इन मैथमेटिक्स। सारे सब्जेक्ट्स हैं वो 2 लेवल्स पे जो है वो लिखाएंगे, और बिगिनिंग शुरुआत किससे होगी, मैथमेटिक्स से। स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव 10 बैगलेस डेज ड्यूरिंग विच दे आर टॉट ए वोकेशन ऑफ देयर चॉइस। यानी कि बैगलेस डेज होंगे। बैगलेस डेज यानी कि जिस दिन बैग नहीं लेके जाने होंगे। ठीक है, उसके बाद में है आपकी एक्टिविटी आपने जो करनी है वो आपने एक प्रिंसिपल को लेटर लिखना है अपने स्कूल की और अपने व्यूज़ देने हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो, आपकी वर्ड लिमिट है वो 120 से 150 वर्ड्स की होनी चाहिए। यू मे राइट अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स, जिनके बारे में आप एक्साइटेड हो, उत्सुक हो बताने में। थिंग्स दैट यू आर कंसर्न अबाउट, जिनके बारे में आप कंसर्न हो। ठीक है, आप जानते हो। और कुछ क्वेश्चंस जो आप उनसे पूछना चाहते हो। ठीक है, नाउ ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर व्यूज अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, सो बेसिक क्या है, लिखोगे कैसे, टू द प्रिंसिपल डीएवी पब्लिक स्कूल दिल्ली। उसके बाद में डेट डालनी है आपने 21/8/2020 या 22/8, कोई भी डेट आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। वांट टू नो अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन डिटेल, रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद में आपने लिखना है, आई एम दिशा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल। आई एम राइटिंग ए लेटर टू यू to know about my views about the new education policy which are framed. I am very happy to hear all these new sets of policy framed by the government. First of all, हम talk about the same. Some points are there would be 12 years of schooling and 3 years of preschools. उसके बाद में second point है there will be no rigid separation between academic streams, जैसे साइंस कॉमर्स आर्ट्स के अंदर जो डिफरेंस होता है वो नहीं होगा। The internships and vocational education will start from class 6 and board exams of class 10 and 12 will be of less stake and MPhil जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है। उसके बाद में क्या है कि आई एम बोथ हैप्पी एंड सैड फॉर द सेम, क्योंकि जो है मैं MPhil करना चाहती थी फिजिक्स के अंदर एज सून एज आई फिनिश माई स्कूलिंग, बट सैडली इट इज़ डिसकंटिन्यूड। ए हैप्पी पार्ट ऑफ दैट बोर्ड एग्जाम्स विल बी लेस टेक इवन it is even nice to know about there is no separation between academic streams, science, arts and commerce. ठीक है, ये आपने लेटर लिखा। उसके बाद में yours obediently name दिशा class 10. So this is all about the worksheet number 21 of class 9 for subject English.